तो बेईमान कौन है? सरकार सरकार कंट्रोल करे ना। मंदिर बन गया, खुश है, देखिए सारे हिंदू खुश नहीं, हम तो खुश नहीं है। मोदी को छोड़कर कोई भी आ जाओ, हम सबसे खुश है, बस मोदी नहीं आएगा। किसी भी सरकार में जीएसटी नहीं लगी है पढ़ाई के ऊपर। अगर मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जीएसटी क्यों लगाई, मुझे बताइए। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, हो सके तो शेर भी पाल लेना, लेकिन ये बहम मत पालना कि मोदी को कोई हरा पाएगा। क्या लगता है भाई, इस बार किसे मौका देंगे 2024 में? किस पार्टी को सरकार देखना चाहते हैं, किस पार्टी की, ये बताइए। वैसे तो कांग्रेस को देखना चाहिए। कांग्रेस को देखना चाहिए जी। कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। मोदी जी तो कह रहे, आज ही उन्होंने बोला। मोदी योगी ने बैनर छपा रखे हैं, जिस रास्ते पे निकलोगे उस पर योगी मोदी दिखाई देंगे, वो भी जनता के बीच नहीं, बैनर पे पोस्टरों पे दिखाई देंगे, जनता के बीच नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए। विकास कौन सा हुआ है? नहीं हुआ विकास। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने रोड बनवा दिया। भाई मोदी ने अपनी जेब से बनवाया, कर्जा भी तो हो गया है, उसे कौन देखेगा? कर्जा तो देश हित में हो रहा है ना भाई, कर्जा हो रहा है तो तरक्की भी तो हो रही है देश। मतलब तरक्की और कर्जे में कितना अंतर है, जमीन आसमान छू रहा है। लेकिन ये देखा जाए महंगाई रोजगार कितना है, ये किसी को नहीं दिखाई देगा। बस उन्हें एक ही चीज़ दिखाई देगी, 5 किलो राशन जो फ्री में मिलता है। आप भी खुश रहिए 5 किलो राशन लाकर। 5 किलो राशन में क्या हो जाएगा? हम खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, बीवी को खिला सकते हैं, ये हम कहीं अच्छी सी जॉब कर सकते हैं। 24 में कौन आएगा? 24 में बीजेपी आएगी। क्या लगता है, तो क्या विकास हुआ कि नहीं? बीजेपी आएगी। अब पूछो क्यों आएगी? क्यों आएगी? ईवीएम की वजह से। जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, कोई दूसरी पार्टी सरकार में आने की नहीं है। ईवीएम को आप दोष दे रहे हैं? बिल्कुल ईवीएम को दोष दे रहे हैं। ये बात कांग्रेस को दिखाया ही नहीं जाता, हमारी वोट जा कहाँ रही है। पर्ची दिखाया जाता है लेकिन डलता कहाँ है, वो नहीं दिखाया जाता। ये बात तो कांग्रेस राज में भी थी ना, सेम। तो उस समय क्यों नहीं बोला आप लोग? ऑब्जेक्शन तो तब भी उठाया था लोगों ने। नहीं उठाया था, कहाँ उठाया था? सारी जनता उठा रही है, पार्टियां भी उठा रही हैं। पहले कब्रिस्तान में नहीं ईवीएम मिलती थी, अब तो मुर्दे भी वोट डाल रहे हैं कब्रिस्तान में। ये आप हटने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल ईवीएम बिल्कुल हटनी चाहिए। पूरे विश्व में 0.05% ईवीएम यूज हो रही है, बाकी सब जगह पे बैन है। तो विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए। सारे देशों में तो बैन कर दिया ईवीएम को, इंडिया के अंदर अलग से बनाएगा। जर्मनी टेक्नोलॉजी से बनी है ये। कांग्रेस वाले ने क्यों नहीं हटाया? कांग्रेस वाले 10 साल राज था उनका, तो उस टाइम पे आवाज उठाई तो थी। कहाँ उठाया था? क्यों? दिग्विजय सिंह ने उठाई थी आवाज। वही तो मैं बोला, फिर उन्होंने क्यों नहीं बैन करवाया? कांग्रेस, दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस की पार्टी के नेता है। हाँ, तो उन्होंने ही बैन उसको किया था। और अब एक ईवीएम में हम तो वोट डाल दिया हमने, वीवीपी पैड आ गया, अंधेरे उसमें लाइट जलती है तब दिखता है कि हाँ हमारा चिन्ह आ रहा है, लेकिन जब वो निकलता है उसके बाद में जाता कहाँ है वो नहीं पता। ईवीएम चिल्ला रही। हिमाचल में अगर जीत जाती है तो क्या कहेंगे वो? ना वीवीपी पैड जो मशीन इनके इसके साथ में अटैच करी गई है, उसमें जो छपके पर्चा आता है उसको बॉक्स में वहाँ से निकाल के हम बॉक्स में डालना चाहते हैं। ये सेवा प्रोवाइड करेगी, चुनाव आयोग करेगा ये सेवा प्रोवाइड हमें, तो ये सेवा चाहिए हमें। कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। हाँ, तो विकास तो हुआ ही नहीं है भैया, सही बात है। जो भाजपा है उनका विकास हुआ, बाकी 3% का विकास हुआ, 97% ऐसे ही है बिन विकास के। हमारे तो घर पर छप्पर भी ना है, कोई कुछ सरकारी लाभ भी मिलता है ना, गैस कनेक्शन भी ना मिला, कुछ भी ना मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है ना। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को क्या फर्क पड़ता है बिना ईवीएम के वोट डालने में? तो हार जाएंगे इस मारे। कांग्रेस राज में क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? अरे किसी को इतना सारा दुख ही ना हो रहा, कांग्रेस गलत नीति से चल रही, मगर एकदम ठप्पा मारना रही, इतना दुख ना हो रहा। हाँ जी बताइए, महंगाई है कि नहीं? सबसे ज्यादा महंगाई है। सबसे ज्यादा महंगाई है, बहुत हद से ज्यादा। अरे कह तो रहे मोदी जी कोई महंगाई नहीं है, फ्री राशन दे रहे हैं। हाँ, 5 किलो राशन में पेट पल जाएगा क्या है? वो दूसरे अपनी तरह समझते हैं, झोली उठा कर कहीं भी भीख मांगने बैठ जाएंगे, सबको पब्लिक को भी ऐसे समझ रहे हैं क्या वो? इसलिए राम मंदिर बनवा दिया कि वहाँ में जाकर गुजारा करना उनको बसेरा डालने के लिए। राम मंदिर बन गया, खुश है, देखिए सारे हिंदू खुश नहीं, हम तो खुश नहीं है, हम नहीं खुश हैं। अगर उसकी जगह काश हॉस्पिटल होता, अनाथ आश्रम होता, विद्यालय कुछ भी होता, कितना अच्छा होता, कितने की जिंदगी सुधरती। आज किसकी जिंदगी सुधर रही है बताओ? उसमें ले जाकर ककड़ लगा भीख मांगने आए क्या? भीख मांगने के लिए थोड़ी नहीं बैठना। अरे मोदी जी कह रहे 500 साल तक रामलला टेंट में थे, अब पक्का घर बन गया, मंदिर बन गया है। वो चीज उनको नजर नहीं आ रही कि ये इतने लोग रोड पे भटक रहे हैं, ये बच्चे हैं मासूम से, इनको राशन नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, उनको नजर नहीं आ रहा। उनके लिए क्यों नहीं इन्होंने बना के सुविधा दी? जैसे राम मंदिर को सुविधा दी है तो उन लोगों को कोई सुविधा नहीं दी। उनको ये नजर नहीं आता है कि जनता भी परेशान है या नहीं है इस चीज से। बेरोजगारी है, कहाँ
10 से ज़्यादा रोजगार है। जहाँ ड्यूटी इंसान 10 घंटे करके दुगने पैसे कमाता था, आज 12-13 घंटे में भी नहीं कमा पाता है। ये लेडीज़ घर से बाहर इसलिए निकली हैं क्योंकि आदमियों के पास रोजगार ही नहीं है, तो लेडीज़ को निकलना मुमकिन है। जेंट्स को लोगों को रोजगार नहीं रहेगा, लेडीज थोड़ा बहुत निकलेंगी। जब जेंट्स को 10,000 मिलेगा, लेडीज को 5,000, उनको तो गुजारा चलाना ही है, जाहिर सी बात है। अब पहले क्या था, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि हम 1 लोग कमाता था, 6 लोग को हमारे पापा पाला था। हम 6 बहन भाई हैं, 4 सिस्टर, 2 भाई हैं, मम्मी हैं, दादी दादा हैं। हमारे पापा अकेले कमाते थे, सबको पालते थे, और आज हम 4 लोग कमाने वाले हैं, जब भी घर का गुजारा नहीं है। कह तो रहे मोदी जी की महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छी पार्टी। क्या किया है, क्या किया है बताइए हमें, एक आध चीज का जवाब। अच्छी योजनाएं दे रहे हैं, क्या योजना दिया है? गैस सिलेंडर दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, नल जल दे रहे हैं। गैस सिलेंडर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर के फ्री में दे दिया क्या उन्होंने? गैस कितने की थी पहले? 390 रुपए की, आज 1200-1300 का कहाँ औसत आया। सब्सिडी भी नहीं आती, पहले सब्सिडी भी आती थी, वो भी खा गए। 200 रुपए कम तो कर दिया उन्होंने 900 पे। कहाँ 900? कहते ना अपने के लिए गुड़ बखेरने के लिए ना मक्खी की बहुत जरूरत होती है, तो उन्होंने ना क्या है, वोट बनाने के लिए ना इंसान कुछ जाल फैलाता ही है। अब वो इस दुनिया आज के में नहीं इतनी पैक जो जाल में आ जाएगी। अब बहुत दुनिया की आँख हो चुकी है, देख चुकी है 10 साल के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 24 में कौन आएगा? मोदी को छोड़कर चाहे कोई भी आ जाओ, हम सबसे खुश है, पर मोदी नहीं आएगा। क्योंकि अब तो अभी कल की बात है, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी डॉक्टर रीतू के अभी सुनने में आ रहा है, उसका मतलब विद्यालय में बात छेड़छाड़ हो रहा है, पर वहाँ भी कितने लोगों ने बोला है कि इवन से वोट नहीं होगी, अब 25 से वोट होगी, इवन से वोट नहीं होगी। तो अभी इसको उनको क्या दिक्कत हो रही है इवन से वोट नहीं होने के? जब उन्होंने अपनी जीत है, अपनी इंसान से, जनता से जीतने चाहते हैं, तो इवन ना होने से वोट से क्या दिक्कत है? 25 से वोट ईवीएम से क्या दिक्कत है आप लोग को, ये बताइए। ईवीएम से आप लोगों को क्या दिक्कत? क्यों से हम हार जाते हैं? क्योंकि वो लोग क्या है ना, सिस्टम से हैंग कर लेते हैं, वो पता नहीं पड़ता इवन से वोट जाती कहाँ है। ठीक है, वो जीतते नहीं है, वो जो चोरी कर डकैती ले जाती है। जैसे जानते हो चीज को कि किसी से चीज को झपट्टा मारना, उस चीज से वो लोग पहले ही हैंग सिस्टम बिठा लेते हैं। ये बात हिमाचल में और तेलंगाना में क्यों नहीं? तो वहाँ भी तो कांग्रेस जीत जाती है। हर जगह हो रहा है, हर जगह, कहीं भी ऐसा नहीं है, हर जगह हो रहा है। सबसे बड़ी यूपी है, यूपी में करके दिखाए, क्योंकि वो जनता के बीच नहीं आ रहा है। जनता के बीच आके जब बताएगी जनता है क्या चीज, क्या के बीच तो आते रहते हैं मोदी जी, कहीं नहीं। हमारे करते हैं परीक्षा पे चर्चा। यूपी में तो आज तक मैंने सुना नहीं है कहीं आए भी। सुना आपने भी, कुछ दिन पहले ही तो आए, राम मंदिर का उद्घाटन भी किया। अरे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए वो अपने काम के लिए आए, किसी जनता की पर्सनली जनता के लिए आके उतरे ना मैदान में, तो जब जनता बताएगी उन्हें। एक को भरपेट खाना दे दो और सबको भूखा मार दियो। एक ही राम ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। अरे किसी के माला ही चढ़ाया था, प्रसाद चढ़ाया था, क्यों नहीं करा है? एक ही भगवान है राम। तो कह तो रहे पहले 500 साल तक रामलला टेंट में थे, अब पक्का घर बन गया उनके लिए, अब घर में आ गए वो। पहले 5 साल पहले सब पे पैसा था, अच्छा कमा खा रहे थे, आज उनके हाथ में कटोरा दे दिया, राम मंदिर में जाके भीख मांगो, भीख मांगो। अरे राम तो सबके हैं, हनुमान सबके हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या मानती है हनुमान को। मंगल दिन हर कोई इंसान पूजा करता है, एक आदमी 100 में नहीं होगा, 95% हनुमान की पूजा करते हैं। ये उसका मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कहीं मंदिर क्यों नहीं बनवाया? उसके पास प्रसाद क्यों नहीं चढ़ाया? फूल क्यों नहीं चढ़ाए? क्यों वो भगवान नहीं है क्या? राम ही भगवान है? आपके हिसाब से कौन बनेगा? हम ये कह रहे हैं, ये तो चोर आना ही नहीं चाहिए, चोर तो आना ही। मोदी जी चोर है, बिल्कुल चोर है। अरे अवतार है भाई, वो काहे का अवतार है? किस चीज का अवतार है? क्या लगता है भाई कौन आएगा 2024 में? कांग्रेस आएगी। क्या लगता है कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोला आपने? मैं मोदी तो चोर है, चोर है बिल्कुल, क्योंकि ईवीएम से चोर करता है, क्योंकि सुनो, इधर देखिए, ये देखिए, ये होते हैं चोर हो चाहे जो भी हो, मोदी जी ही आएंगे। चोर हो या कुछ भी हो, मोदी ही आएगा। मोदी आएगा, गारंटी है एकदम। क्या विकास हुआ कि ये देखिए, ये लोग बोले बहुत बेरोजगारी है, विकास नहीं हुआ। देख नहीं रहे क्या बनाए ना बनाए, दुनिया देख नहीं रहा। चोटपुर, बहरौलपुर, बहरामपुर है, अगर इनकी कोई भी गली पक्की हो तो मैं मान जाऊंगा विकास हुआ है। बहरामपुर में ऊंचे नीचे खड्डे हैं, अगर नहीं आपको दिखाई देता है, अगर बनवाना, अगर उन्हें विकास ही कराना, ये मेट्रो नहीं यहाँ बंद न रहती, ये बन के नहीं, सारा जितना 25 रास्ता ये कच्चा पड़ा, ये पक्का होता। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया। ये देखिए कह रहे छोटी जाएगा ना, क्या छोटी छोटी सड़कों को थोड़ी बनाते, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, अगर एक बार पानी के समय में निकल कर देखना। एक व्यक्ति को खुश करना आसान बात नहीं होती। तुम्हारे घर में क्या फैमिली है? 11-12 लोग हैं।
का मैनेज नहीं कर पा रही हो, वो 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या को मैनेज कैसे कर पाएगा? कर तो रहा है, लेकिन सब व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे। बाकी ये बोल रहे हो कि चोर उचक्के, मैं भी यादव हूँ, लेकिन मैं उनसे खुश हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं। और सारे लोग दिल्ली के सब कोई खुश है यार, इनसे कौन बता दे, व्यक्तिगत बता। क्या सब लोग खुश है भाई? सब लोग खुश है। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, हो सके तो शेर भी पाल लेना, लेकिन ये बहे मत पालना कि मोदी को कोई हरा पाएगा। ये क्या बोलेंगे? आपने देखा है ना, कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, शेर पाल लेना, लेकिन मोदी को कोई नहीं हरा। आप ही देखा है ना, जनता के बीच कैसे निकल के भागा है बंदा। कह रहे मोदी जी नहीं आ पाएंगे 24 में, तो देख लेंगे क्या हो गया, किसको लाएंगे बताओ? किसको लाएंगे भैया? इधर आइए आप। कांग्रेस को बोल रहे क्यों हैं लाओगे कांग्रेस को? कांग्रेस ने अच्छा काम करा है। क्या करा कांग्रेस ने? शिक्षा 9.0% पर कोई टैक्स नहीं, हॉस्पिटल, कॉलेज, मकान, पेंशन, रोड की सुरक्षा, राशन, और क्या चाहिए? भाई मैं कांग्रेस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर कांग्रेस ने सबको मकान दे दिए थे तो ये बीजेपी किसको मकान दे रही है? भाई साहब शौचालय नहीं है गांव में, ठीक है, मेरे खुद शौचालय आए हैं, 2 शौचालय बने थे, ठीक है, और 2 सरकारी आवास बने हैं, तो क्यों बन गए जब तो कांग्रेस ने दिया था? अब देखो, अब यही तो है कहना, कितना इंसान सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, अगर इनमें से 10 को योजना मिली हो तो अब मेरे से बात कर लेना। अगर भैया को एक कहते नहीं है, सरकार ने योजना निकाली है, आधार कार्ड पे एक को एक ही चीज मिलेगी। सरकार कोई दोबारा नहीं दे सकती, क्योंकि आधार कार्ड नेट पर चुका। इन भैया को दो योजना मिली है, बताओ। हाँ, मेरे घर में 2 मिली हैं, 2 नहीं, मेरे घर में 3 मिली हैं भाई। ये देखिए, ये विकास हुआ है मोदी राज। मेरे चाचा को भी मिली है, मुझे भी मिली है, मेरी मम्मी को, मतलब मेरे ताऊ को भी मिली है। बताओ, घर में इनको मिला है, आप क्या बोलेंगे आप? भाई साहब सिर्फ इनको मिला है या इतनी जनता खड़ी है, कुछ लोग खड़े हैं, जेंट्स महिलाओं दोनों खड़े हैं। भाई अगर इनको नहीं मिला है, इन्हें नहीं मिला है, आपको मिला है कि नहीं? हमें कोई लाभ नहीं मिला है। बस यही मिला है कि पहले हमें राशन में गेहूं मिलते थे, चावल मिलती थी, चीनी, दाल, तेल भी मिलता था। आज सब कुछ हटा करके 3 रुपये किलो के चावल फ्री मिलते, वही 5 किलो, 3 रुपये किलो के, वो भी अगर तोड़ा जाए ना घर पे लाके तो 4.5 किलो ही निकलेंगे, 4-4.5 किलो। भाई जो पहले जो बड़े चढ़े लोग थे ना, उनको ही मिलता था राशन, सबको नहीं मिलता था, सबको राशन नहीं मिलता था। राशन लेने जाओ ना तो एक बार में वो 6 महीने का चढ़ा देता था। मिलता, चीनी भी मिलती, मिट्टी का तेल भी, लेकिन 6 महीने में सिर्फ एक बार मिलता था। भ्रष्टाचार था पहले, ये कहना चाह रहे हैं। हर महीने मिलता था, हर महीने मिलता था, हर महीने भाई, हर महीने गाँव में हर महीने बोरियां भर भर के जाती हैं, ड्रम नहीं तेल के, भर भर के लोगों के घर पे जाते थे, लेकिन गरीब आदमी को तो नहीं मिलता था। जितना पहले मिलता था बल्कि को इतना अब नहीं मिलता है। कुछ भी दाल, चीनी, आटा जितना पहले इस आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़ने जाते थे, उनकी भी केयर हुआ करती थी, उनको भी कसार, उनको भी राशन खाने पीने के लिए मिलता था। अब किसी कुछ है आप जाकर देखो, दिल्ली में मिल नहीं रहा। आंगनबाड़ी में अभी नहीं मिलता है। चलो मुझे दिखाओ, मुझे एक स्कूल में दिखाओ तो सही जाके। स्कूल थोड़ी जाता हूँ, बच्चे उनसे पूछो ना, मेरे गाँव में तो ये मिलता है, इनको नहीं। आपके गाँव मिलता है? बिल्कुल। और क्या क्या विकास हुआ? भाई साहब विकास तो बहुत हुआ है। रोजगार को विकास कहते हैं, आदमी को मजबूत करना विकास कहते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा, किसी भी सरकार में जीएसटी नहीं लगी है पढ़ाई के ऊपर। अगर मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जीएसटी क्यों लगाई, मुझे बताइए। अगर पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया है तो गरीब कैसे पढ़ा पाएगा? ये देश का विकास है। पहले आज से हाँ बताइए। भाई साहब गरीब सरकारी स्कूल है या नहीं है? हम क्यों कहते हैं कि स्कूल नहीं बनवाया सरकार ने? एक सेकंड, सरकार ने स्कूल नहीं बनाए। स्कूल तो हमेशा थे, ठीक है, आज भी हैं, बनाए नहीं बनाए बात नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ने कौन जाता है? भाई साहब सरकारी स्कूल फ्री पढ़ाते हैं, फ्री किताबें मिलती हैं, क्यों नहीं पढ़ते? आप खुद अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती है, सरकार ध्यान नहीं देती टीचरों पे, क्योंकि वो क्या करती हैं, आती है फोन में लगी रहती हैं, वो ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि सरकार तेज नहीं है, ताकि वो ध्यान नहीं देती है। टीचर बच्चे पढ़ा रही हैं, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो बच्चे पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे पढ़ने जाएगा कौन वहाँ? पहले बच्चों को मिलता था वजीफा तक भी, सब कुछ मिलता था। पहले स्कूल में कैमरे थे या नहीं थे? अब कैमरे क्यों सरकार ने लगाए? इसीलिए कि कैमरे में ये हुआ है, हम भी चोरी कर रहे हैं, तुम भी चोरी करो। कैमरे में ये हो रहा है, हम भी चोरी कर रहे हैं, तुम भी चोरी करो। यार मोदी तो नहीं आएगा, न कांग्रेस आएगी, अब आज तो आम आदमी को उठानी पड़ेगी ना। तो उनके पास जाओ, उनको बोलो
कैमरे में बस यही हो रहा है, हम भी चोरी कर रहे हैं, तुम भी चोरी करो। डॉक्टर जैसे डॉक्टर दवा लिखता है ना कि मैंने ठग लिया तू भी ठग ले, ऐसे कैमरे में हो रहा है। बस वही भाई साहब ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है, मैंने ठग लिया क्या है? सुनो ज्यादा नहीं, 100 मीटर पे दूरी कैमरा लगा, CCTV कैमरा, ठीक है। पुलिस वाले सीधी कहते हैं कि भाई साहब 500 रुपए हैं, अन्य तो 2000 का मैसेज आ रहा है, उसे कौन नहीं देख रहा, चौराहे पे लगा है। तुम बोलो ना मैसेज 2000 का, मैं 500 नहीं दूंगा, क्यों नहीं कहते हो? सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? चौकी बगल में कौन सुनने वाला है? क्यों कहते हो भाई साहब मैं 500 नहीं दूंगा यार? हद कोई तो बेईमान कौन है? सरकार सरकार है, सरकार है, सरकार है, सरकार कंट्रोल करे ना, सरकार कंट्रोल करे। सुनो, शिकायत कहाँ जाके करें आप? शिकायत जाके कहाँ करें आप बताओ? सरकार बेईमानी है, वो भी कैसे? वो गरीब लोग हैं ना, ट्रिरी चला रहे मगर हाईवे पे नहीं चलाने दे रहे। क्यों नहीं चलाने दे रहे? क्यों नहीं चलाने दे? हाँ, इसका भी यही सवाल है। अगर ट्रिरी वाले चलाते हैं, हाईवे पे भी थोड़े बहुत भी आ जाते हैं ना, तो पुलिस वाले तुरंत चालान करते हैं। तो मार डंडा तोड़ देते हैं।